आज के क्लास में जितनी भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है हम एक साथ देखेंगे सबको, और डिटेल में मैंने अलग अलग से सबके बारे में बना रखी है क्लास, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। टोटल 200 प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न है, सभी को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, बट जितनी भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न थी उसे हमने कवर कर लिया है, और बाकी जो बची हुई कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 18 कैंडलस्टिक पैटर्न हम यहाँ पे कवर करेंगे। टू बी ऑनेस्ट ये 18 नहीं, ये 24 25 हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने एक में ही ऐड कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न कवर हुई है, इसमें 2 कवर हुई है, इसमें भी 2 कवर हुई है, तो है तो ये 3, बट इसके अंदर 6 कैंडलस्टिक पैटर्न कवर हो गई। तो इस वीडियो में मैं पहले ही आपको ये बता दूं कि अगर आप इधर उधर घूम रहे हो या नॉर्मल कहीं पे खड़े होकर वीडियो देख रहे हो तो अभी बंद कर दो, आराम से घर पे जाना, अपना पेन और पेपर निकाल के इस वीडियो को देखना, क्योंकि बाई चांस आपने पहले वाली क्लास मिस करी होगी तो आज ये डे 21 का जो क्लास है इस क्लास को देखोगे तो हो सकता है कि पुरानी वीडियोज़ अगर आपने नहीं भी देखी हो तो वो पुरानी वीडियो में से मेरा ये मतलब है कि जितनी भी ऑल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो है अगर आपने नहीं भी देखी है तो इस वीडियो में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ में आ जाएगी। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा था, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया, अब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो लंबी होती है तो आप ये याद रखिएगा कि एवरीथिंग टेक्स अ टाइम, और जब तक आप अपना समय नहीं दोगे किसी भी चीज़ के लिए तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। ट्रेडिंग इज़ अ स्किल, और ये एकलौता ऐसा स्किल है जब आप इसे सीख जाओगे तो आप पैसे छापने की मशीन भी बन सकते हो। जी हाँ, आई एम यूजिंग अ बिग वर्ड, और ये सही है। वो इंसान ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता है जिन्होंने अपना समय दिया है। बिना समय दिए अगर आप यहाँ पे अगर ऊपर ऊपर से या स्किप करके या आगे बढ़ा के अगर देखोगे तो मे बी ये हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। और जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अभी ध्यान से नहीं देखोगे और उसमें कोई कन्फ्यूज़न रह जाएगी तो जब चार्ट पे बनेगी उस वक्त जब आप इस वीडियो को खोजने आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा अपना समय दीजिए, बैठिए पेन और पेपर के साथ, फिर इस वीडियो को देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर लास्ट में आपको वीडियो वैल्यूएबल ना लगे और आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो उसी वक्त डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो आज का पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये है हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। कितने लोगों को याद है हमने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में क्लास ली थी? आप सभी को डे 19 की क्लास जब आप देखेंगे जाके तो उसमें मैंने मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के बारे में ही आप सभी को बताई है। उम्मीद है आपने उस क्लास को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिटेल में आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के बारे में मिल जाएगी। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल हमेशा बियरिश बनता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है। जब डाउन ट्रेंड चल रही होती है तभी डाउन ट्रेंड के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता है, और फिर गैप डाउन होके एक और स्ट्रॉन्ग बियरिश बनती है, बट वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और ऊपर ले जाके कैंडल क्लोज कर देते हैं। ओके, और फिर एक गैप अप होती है और एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है। ठीक है, इसे हम ये भी कहते हैं बुलिश रिवर्सल। इट मीन्स ये डाउन ट्रेंड में बन रही थी, बट जब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो डाउन ट्रेंड वहीं से ख़त्म हो जाता है और अप ट्रेंड वहाँ से शुरू हो जाता है। ओके, 3 कैंडल से हमेशा मिलके बनता है। पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल इज़ ऑलवेज बियरिश। सेकेंड कैंडल डोजी भी हो सकता है, कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, एनीथिंग, बट जो थर्ड कैंडल होगा वो हमेशा बुलिश होगा और हाई वॉल्यूम के साथ। हाई वॉल्यूम के साथ मतलब, वॉल्यूम का मतलब मैंने क्या समझाया था? फॉर एग्जांपल प्रयागराज महाकुंभ में अभी कितने सारे लोग हैं, तो आप सिंपल सा सोच सकते हो कि मैं आपको ये बोलूं कि प्रयागराज में लोगों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम इज़ अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन। तो जितने ज़्यादा लोग जिस कैंडल्स में ट्रेड करने जाएंगे उस कैंडल्स में उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाती है।
मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद हमारे पास दो और है, मॉर्निंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बुलिश एबंडेंट बेबी। तो मॉर्निंग स्टार डोजी कुछ खास नहीं, ये बस यही है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। बुलिश एबंडेंट बेबी जो है ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बताने का मेरा एक रीज़न और भी है कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि पहला कैंडल रेड यानी कि बियरिश बनता है, सेकेंड कैंडल जो होती है वो स्पिनिंग टॉप बन जाती है या डोजी बन जाती है, और वो गैप डाउन नहीं होती, वो पास में ही बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख लो, इस कैंडल का लो जो है वहीं पे उसी के पास ये बनी हुई है, ये जो सेकंड वाली कैंडल में है, ठीक है। तो ये गैप डाउन नहीं हुई है, ठीक है। बट बुलिश एबंडेंट बेबी जो होता है ना, उसमें हमेशा जो फर्स्ट बियरिश कैंडल होगी, सेकेंड जो कैंडल होगी वो हमेशा गैप डाउन ही होगी, और फिर उसके गैप अप में ही थर्ड कैंडल होगी, ओके, बुलिश एबंडेंट बेबी में। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने बनाया भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं अच्छे से बना दूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके समझाने से फ़र्क पड़ता है। पहला ये बियरिश होगा, पहला ये बियरिश, ठीक है। दूसरा कैंडल जो है हमारा ये डोजी हो गया, और तीसरा कैंडल बुलिश। तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हो, क्लियर गैप है, ये गैप डाउन है और ये गैप अप है। गैप अप कैसे है ये, वो इसलिए है ना क्योंकि ये रेड कैंडल था, तो रेड कैंडल नीचे की ओर आती है, तो नीचे की ओर क्लोज हुई यहाँ पे, और फिर नीचे की ओर एक और कैंडल गैप डाउन होके बन गई। बट क्योंकि ये डोजी है तो यहाँ पे बहुत तेज़ फाइट हुई होगी। फाइट इसलिए क्योंकि ये तो कैंडल बियरिश था, सेलर्स का कैंडल था। सेलर्स यहाँ पे फाइट करने की कोशिश करी, नीचे ले जाने की कोशिश करी, बट बायर्स भी एक्टिव हो गए यहाँ पे, और बायर्स ने यहाँ पे गैप अप करके ग्रीन कैंडल बना दिया और इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। समझ में आया? अब है हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल हमेशा बुलिश होता है, पहला कैंडल हमेशा बुलिश होता है, ओके। सेकंड कैंडल सेम स्पिनिंग टॉप, जैसे मॉर्निंग में थी वैसे इवनिंग में है, सेम होता है बट ऊपर होता है। मॉर्निंग में सारा कैंडल नीचे हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनती है, लेकिन इवनिंग स्टार कब बनती है? अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार बनती है। ये बनने के बाद हम ये प्रिटेंड करते हैं कि वहाँ से ये नीचे आएगी। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, ध्यान से देखो। सिचुएशन फर्स्ट कि ये एक ऐसा कैंडल बन सकता है जो बिल्कुल फर्स्ट बुलिश, सेकेंड डोजी और थर्ड बियरिश के साथ ही हो। ये जो सेकेंड वाला जो कैंडल बना है, ये जो सेकेंड कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल फर्स्ट और सेकेंड के हाई और लो पे ही है। ये जो सेकेंड कैंडल है, ध्यान से देखो, ये जो सेकेंड कैंडल बना है, ये सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के ओपन और क्लोज पे ही बना हुआ है। लेकिन इसी में आप देखो बियरिश एबंडेंट बेबी, इसमें ये होगा कि ये एक कैंडल है, पहला बुलिश ग्रीन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कैंडल होगा ना, वो इसके ऊपर होगा, गैप अप, तभी इसको बुलिश एबंडेंट बेबी बोलेंगे। लेकिन ये बुलिश था, ये ग्रीन कैंडल था, बायर्स बहुत ज़्यादा थे इसमें, और ये ग्रीन कैंडल था। अचानक से ऊपर ये गैप अप कर देता है और भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट सेलर्स यहाँ पे हावी हो जाते हैं और सेलर्स ना ऊपर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से यहाँ डोजी कैंडल हो जाता है फाइट होने की वजह से। और फिर नेक्स्ट कैंडल रेड कलर का बन जाता है। अब यहाँ क्या हो जाता है? गैप डाउन। समझ में आया? और ये जैसे ही बनती है इवनिंग स्टार तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न।
एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न से हमारा ये मतलब है कि ये कैंडल जब भी बनती है, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, तो ये अपने आप में क्या दर्शा रहा है, ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सोचने वाली बात है कि ये तो बुलिश है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो बॉडी को, ध्यान से देखो बॉडी को, देखो इसकी बॉडी, मान लो कि इसमें 100 बायर्स होंगे, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे 70 बायर्स हैं, और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बस 30 बायर्स हैं। मतलब यहाँ पे 30 बायर्स गायब हो गए और यहाँ पे 40 बायर्स गायब हो गए। मतलब ये वीक होते जा रहा है, वीक। और अगर ये वीक हो रहा है, इट मीन्स बायर्स हट रहे हैं, तो फिर कौन आएगा, सेलर्स। और जब ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगला कैंडल रेड बन जाए, अगला कैंडल रेड बन सकता है, हो सकता है, और वही होता है, अगला कैंडल रेड बन जाता है। इसमें ये होता है, इसकी कुछ साइकोलॉजी आप देखिए। पहले कैंडल से छोटी दूसरे कैंडल की बॉडी होगी, दूसरे कैंडल से छोटी तीसरे कैंडल की बॉडी होगी। यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश, सेकेंड कैंडल बुलिश स्मॉलर देन द फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल बुलिश स्मॉलर देन द सेकेंड। वही बात है, सेकेंड कैंडल ओपन इनसाइड द फर्स्ट कैंडल बॉडी एंड क्लोज ऑफ द फर्स्ट कैंडल। देखो सेकेंड कैंडल जो है ना, वो ओपन कहाँ होती है, इनसाइड द फर्स्ट कैंडल। सही बात है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है, और आप देख लो कि सेकेंड कैंडल ना इसके अंदर ही ओपन हुई है। ठीक है, और क्लोज कहाँ होती है, एबव, एबव किसके, फर्स्ट कैंडल के, फर्स्ट कैंडल के ऊपर, ऊपर एबव सेकेंड कैंडल क्लोज हो रही है, जो कि सही है, क्लोज हो रही है। फिर थर्ड कैंडल में भी यही बोलेंगे, थर्ड कैंडल में लिखा होगा यहाँ पे, थर्ड कैंडल ओपन मस्ट इनसाइड द सेकेंड कैंडल एंड क्लोज अबव द सेकेंड कैंडल। वही बात कि यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्ड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल में ही बनी होगी और इसके ऊपर ही क्लोज हुई होगी, वही हुआ है। और ये क्या है, इट इज बियरिश रिवर्सल। अब ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ये कब बनी होगी, अप ट्रेंड में। ऑब्वियस सी बात है ना, अप ट्रेंड ही होगा ना, इतनी स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, ऊपर ले जा रहे थे, तो अप ट्रेंड ही होगा। बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में हम देखेंगे, पहला कैंडल, हमें नाम पे फोकस करना है, ये क्या है, बुलिश, मतलब इसका पहला कैंडल हमेशा बुलिश होगा। निमोनिक्स की वजह से ना मैंने इसे ब्लैक कर दिया है ताकि आपको याद रहे। निमोनिक्स का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक अलग पर्टिकुलर काम वहाँ पे कर देना, ताकि आपके ब्रेन में ना वो मेमोरी बन के फिक्स हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता ना तो आपको पक्का कन्फ्यूज़न आने वाला था, बट आप ब्लैक है तो आपको याद रहेगा कि अरे यार वो तो उन्होंने तो ब्लैक लिखा था, फिर वहाँ पे उन्होंने बताया था बुलिश है, तो इसका मतलब ये ग्रीन है। हाँ, ये ब्लैक नहीं, ये ग्रीन है। ये फर्स्ट कैंडल जो है हमारा ग्रीन होगा, और इसके ऊपर इसका जो हाई है, इसके ऊपर जो सेकेंड कैंडल है ना उसका ओपन होगा, तो बीच में स्पेस होगा, उस बीच में स्पेस को हम बोलेंगे गैप अप। पूरा मिटा देता हूँ, सब मिटा दिया। अब ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका ओपन यहाँ होगा और क्लोज यहाँ होगा, और ये भी ग्रीन है तो इसका ओपन यहाँ है और क्लोज यहाँ है। ये बीच में स्पेस है ना, इसे हम गैप अप बोलेंगे, तो गैप अप होके ऊपर खुला है। ठीक है, और ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में ये बना है। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश, सेकेंड कैंडल ओपन गैप अप एंड इट्स बुलिश कैंडल। सेकेंड कैंडल ओपन होता है गैप अप में और ये बुलिश कैंडल होता है। थर्ड कैंडल इज ऑल्सो बुलिश सिमिलर टू द सेकेंड,
एंड इफ दिस फॉर्म अप ट्रेंड इंडिकेट बुलिश कंटिन्यूस। जब अप ट्रेंड में अगर ये बनता है तो ये कंटिन्यूस की ओर जाता है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, अगर ये वाला बन गया ना तो और भी ऊपर जाने का आसार होता है, और भी ऊपर जाने का चांस होता है। बट इफ दिस फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड इट इंडिकेट द बुलिश रिवर्सल। बट बाई चांस कि अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है और वहाँ पे अगर ये फॉर्म हो जाती है तो वहाँ से भी मार्केट ऊपर की ओर ही जाता है, क्योंकि ये है ही बुलिश रिवर्सल, इसके नाम में ही बुलिश है। या तो मार्केट अप ट्रेंड होगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड होगी तो उसको ये सपोर्ट करेगा और उसके साथ अप जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड होगी तो उसके खिलाफ जाके भी ये अप ही जाएगा, तो एट द एंड ये अप ही जाएगा। बियरिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन, अब इसका नाम क्या है, बियरिश। बियरिश देखो तो इसका ये पहला कैंडल क्या होगा, रेड। आपको ये चीज़ें समझ में आनी लगी होगी। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स सेम होगा उसके जैसा, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है तो ये सपोर्ट करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने देगा। बट अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, यानी कि अप ट्रेंड है, अगर हमारा ट्रेंड अप है और अगर ये बन जाता है तो रिवर्सल करवा देगा और जाना तो इसको नीचे ही, क्योंकि है ये बियरिश। डेलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, अब देख रहे हो कि 3 ग्रीन कैंडल एक साथ है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। बट हमने क्या देखा था कि इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न में एडवांस ब्लॉक में हमने देखा था, एडवांस ब्लॉक में हमने क्या देखा, एडवांस ब्लॉक में हमने देखा कि पहला कैंडल जो है वो बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है। बट डेलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसा नहीं है। डेलिब्रेशन में देख लो कि पहला कैंडल, फर्स्ट का साइज, सेकेंड का साइज ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है और थर्ड उससे स्मॉल बॉडी लग रही है। तो पहले की बॉडी दूसरे की बॉडी ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, तीसरे वाले की बॉडी छोटी लग रही है। तो ये है डेलिब्रेशन, काइंड ऑफ सिमिलर ही है, सेम ही है, पहला बुलिश दूसरा बुलिश, ओपन बिलो 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल बॉडी। याद रखिएगा कि डेलिब्रेशन को पहचानने के लिए हमें कुछ चीज़ ध्यान रखना है। इसका जो 50% है, डेलिब्रेशन का 50% के नीचे इसका सेकेंड कैंडल ओपन होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि ये तीनों ग्रीन ही है तो नीचे से ही ओपन होगा। तो पहला कैंडल हाफ जो इसका 50% है उसके नीचे से ये सेकेंड कैंडल ओपन हुआ है। ये सेकेंड कैंडल है ना, इसका नीचे क्या है, ओपन है, और इसका आधा के नीचे ही तो हुआ है। तो इट मीन्स ये डेलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। बाई चांस अगर ये यहीं से ओपन होता तो क्या ये होता, यहाँ इसका अगर ओपन होता तो होता नहीं होता, बट अभी ये है। बट थर्ड कैंडल में उतना मैंडेटरी नहीं होता। थर्ड कैंडल इसके क्लोज के पास भी ओपन हो जाए या इसके क्लोज के नीचे भी ओपन हो जाए। मतलब सिंपल सा समझो कि थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के क्लोज के पास भी ओपन हो सकता है, थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के क्लोज के नीचे भी ओपन हो सकता है, और थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के क्लोज के ऊपर भी ओपन हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये यही कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। अब इसमें ये होता है कि बाई चांस मान लो कि एक कैंडल यहाँ से एक रेड बन जाती है अचानक से। क्यों बनेगी रेड? क्योंकि पहला ग्रीन दूसरा ग्रीन, तीसरे में अचानक से बॉडी कमज़ोर हो गई, मतलब बायर्स ना अचानक से गायब हो रहे हैं। तो एक सेलर्स अटेम्प्ट करेगा, और सेलर्स अटेम्प्ट करेगा तो यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड डाउनवर्ड की ओर हो सकता है, यहाँ पे एंट्री के साथ एसएल। यहाँ पे कोलैप्सिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट अप ट्रेंड हो रही होती है तभी कोलैप्सिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, और ये बनने के बाद फर्स्ट कैंडल हमेशा बुलिश होती है, सेकेंड कैंडल डोजी होती है, और थर्ड कैंडल बियरिश होती है, और गैप डाउन मस्ट होता है। देख लो आप, गैप डाउन, गैप डाउन। और क्योंकि ये अप ट्रेंड में बनती है और ऐसा अगर बनता है तो वहाँ पे हमें बियरिश रिवर्सल की इंडिकेशन मिल जाती है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने का चांस है। अब है हमारा डाउन साइड गैप 3 मेथड पैटर्न। तो पहला कैंडल इसमें क्या है, बियरिश, दूसरा भी बियरिश है, तीसरा बुलिश हो जाता है। तो ये देख के क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो ये डाउन ट्रेंड में बना होगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बना होगा, तो ट्रेंड तो पता हो गया। अब बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि डाउन ट्रेंड में बनने के बाद
वो रिवर्सल हो जाती है। बट इसका सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला कैंडल, ठीक है, थोड़ा सुंदर लगे इसलिए इसको ऐसे बना देता हूँ। कैंडल में जब तक शैडो ना निकला हो ना थोड़ा सा, तो मज़ा नहीं आता है। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बियरिश है मतलब सेलर्स का कंट्रोल पक्का होगा। दूसरा कैंडल, सेकेंड कैंडल भी बियरिश है, मतलब सेलर्स का कंट्रोल होना ही होना है। थर्ड कैंडल क्या है, बुलिश हो जा रहा है, ग्रीन है, मतलब बायर्स का कंट्रोल लग रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, डाउन साइड गैप थ्री मेथड पैटर्न में हमें देखना है कि इसका साइकोलॉजी क्या है। अब देखो साइकोलॉजी इसका ये है कि सेलर्स के कंट्रोल में था, ये सेलर्स के कंट्रोल में था, नीचे गिरा, यहाँ पे गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन होके और एक नीचे कैंडल बना देता है। बट अचानक से एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, और ये जितना भी गैप है ना बीच में, ये फिल कर देता है। समझ रहे हो, एक कैंडल बनती है, उसके नीचे गैप डाउन होती है, और अचानक से ये जो बीच का जो गैप है ना, इस गैप को तीसरा कैंडल बन के, थर्ड कैंडल जो होता है वो ग्रीन में बन के गैप फिल कर देती है। तो मार्केट में जब ऐसा कैंडल आपको दिखे तो उसे आइडेंटिफाई करके समझ जाना कि वो डाउन साइड गैप थ्री मेथड है। ओके, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये बनने के बाद किस साइड मार्केट जाने की संभावना होती है। ये बनने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना होता है और देखना होता है कि अगर बाई चांस नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे रेड कलर की बन रही है और वीकनेस शो कर रही है, तब हमें ये मानना चाहिए कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में नीचे ही जाएगी ये। ठीक है, डाउनवर्ड थी, और डाउनवर्ड होने के बाद इसने गैप को फिल तो करा, बट नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बनाती है और इसके नीचे लो क्लोज कर देती है, इसका ओपन के नीचे क्लोज कर देती है रेड वाली कैंडल। तो वहाँ पे एंट्री इसके एसएल के साथ ले सकते हैं, और वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगी, मतलब और नीचे जाएगी। डाउन साइड गैप थ्री मेथड सिमिलर पैटर्न, ये क्या है, ये डाउन साइड तासुकी है, इसमें कुछ खास नहीं है। पहला कैंडल सेलर्स, ठीक है, यानी कि बियरिश, दूसरा भी, सेकेंड भी बियरिश ही है, थर्ड कैंडल बुलिश है। बट इसमें डिफरेंस बस इतना है कि उस वाले में जो थर्ड कैंडल है वो गैप फिल कर देता है, बट यहाँ पे फिल नहीं कर पाता है गैप, बस। बाकी सारी की सारी इंटरप्रिटेशन वैसी है। तो अगर इस टाइप का कैंडल आपको चार्ट पे दिख जाता है, ओके, और नेक्स्ट वाला कैंडल जब यहाँ पे क्लोज करे, तो सेम इंटरप्रिटेशन लगा के ये और भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। अब है अपसाइड गैप थ्री मेथड पैटर्न। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जानबूझ के मैंने ब्लैक बना दिया था, इसको अभी ना मैं मिटा ही देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये सेम वैसा है जैसे डाउन साइड हमने पढ़ा, ये अप साइड सेम बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें वैसी ही रहेगी। ये अप साइड के लिए बनेगा, ये अप साइड में बनेगा। फर्स्ट कैंडल बुलिश, सेकेंड भी बुलिश, और थर्ड बियरिश। इसने क्या किया, गैप अप किया, गैप अप, और उस गैप को, ये जो बीच का गैप है, उस गैप को ये रेड कैंडल अचानक से बंद के फिल कर देती है। तो ये कैंडल बनने के बाद चार्ट में अगर नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, तो हम वहाँ से बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए इसे देख सकते हैं। अब है अप साइड गैप थ्री मेथड सिमिलर पैटर्न। सिंपल सी बात है, अप साइड तासुकी भी इसका नाम है, जैसे इसमें डाउन साइड था नीचे वाले में, सेम इसमें है। ओके, इसमें क्या है, इसमें ये है जो गैप अप है ना, गैप अप, इस गैप को ये फिल नहीं कर पाता है पूरा, इस गैप को ये फिल नहीं कर पाता है। बाकी इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अप साइड में ये बनेगा, जब मार्केट अप साइड जा रही होती है उसी में बनेगा। और अगर इसके ऊपर थर्ड कैंडल के ओपन के ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर देती है, तो वहाँ पे और अप साइड ट्रेंड कंटिन्यूएशन की चांस होती है। थ्री ब्लैक रॉक कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमेशा चार्ट के अप ट्रेंड पे बनती है, और इसका याद रखना हमेशा तीन कैंडल आपस में बनती है, और तीन कैंडल में हमेशा सेकेंड कैंडल का ओपन हमेशा फर्स्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर होता है, और थर्ड कैंडल का ओपन सेकेंड कैंडल के क्लोज के ऊपर होता है, याद रखना। और इस चार्ट का इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जब भी चार्ट पे देखने को मिलता है, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो जाएगी
और उसे बियरिश रिवर्सल भी कहा जाता है और डाउनवर्ड की ओर जा सकती है। सेम सिमिलर पैटर्न है। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आइडेंटिकल 3 क्रॉस इसे कहा जाता है। अब इसका ये है कि सेकेंड कैंडल का जो ओपन है वो फर्स्ट कैंडल के क्लोज के पास होता है, थर्ड कैंडल का ओपन सेकेंड कैंडल के क्लोज के आसपास होता है, और इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम है इसके जैसा, 3 ब्लैक क्रॉस के जैसा। अब इसका ये है कि ये भी कब बनता है, अप ट्रेंड में ही बनता है, और ये बनने के बाद वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाती है और डाउनवर्ड की ओर मार्केट चला आता है। द वाइट सोल्जर्स पैटर्न सेम इसके जैसा है। अब ये अप ट्रेंड में बन रहा था तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। इसका क्या था कि इसका सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर था, तो इसका जरा ध्यान से देखना, सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर है, सेकेंड कैंडल का ओपन थर्ड कैंडल के ओपन के नीचे रहेगा, और थर्ड कैंडल का क्लोज सेकेंड कैंडल के क्लोज के ऊपर रहेगा। और इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जब भी बनती है तो डाउन ट्रेंड चेंज होके वहाँ से बुलिश का सिग्नल मिल जाता है और अप ट्रेंड का चांस बनने लगता है। 3 इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें प्राइस डाउन साइड जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना देता है। फिर सेकेंड कैंडल ओपन होता है फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर, सेकेंड कैंडल ओपन हुआ है फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर और क्लोज भी वहीं पे हो गया। इतना छोटा सा कैंडल, स्मॉल बुलिश कैंडल। थर्ड कैंडल is green and close above the second candle high। सेम यहाँ पे भी है 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, बट इसके ऊपर कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा। अभी आप इस पूरे पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल मिलके बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मिलके बुलिश हरामी बना रहा है। और बुलिश हरामी के बारे में तो मैंने बताया ही था, और बुलिश हरामी के बारे में मैंने बताया कि आपको ये भी बताया था कि उसका नेक्स्ट कैंडल जब उसके ऊपर क्लोज करे तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम तो वैसा ही हो रहा है। देखो है तो ये तीनों कैंडल एक साथ, बट कहीं ना कहीं अगर हम इसे डिकोड करें और इसे आपस में बांट दें, तोड़ दें, तो आप देख सकते हो कि ये 2 कैंडल एक साथ क्या बन रहा है, बुलिश हरामी। और ये जो थर्ड कैंडल इसका है ये इसका कंफर्मेशन कैंडल है, और इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे एंट्री बन गई और यहाँ पे एसएल हो गई। और जब इस तीनों कैंडल को एक साथ मिला के जब आप चार्ट पे देखते हो तो हम उसे ही बोलते हैं 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। सेम उसी तरह है जब चार्ट पे अप ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने के बाद उसके हाई और लो के बीच में एक रेड कैंडल जो कि इसका सेकेंड कैंडल है वो क्लोज कर देती है, और फिर थर्ड कैंडल रेड कैंडल बनती है और उसका क्लोज सेकेंड कैंडल के लो के नीचे होती है। तब चार्ट पे अगर ये दिखती है तब हम ये मान लेते हैं कि 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, इसीलिए डोंट वरी, मैं पूरा समझाने के बाद एक बार दोबारा फिर से रिवाइज कर दूंगा। और हो सकता है इस चैनल पे मैं बोनस वीडियो भी डालना शुरू करने वाला हूँ इवनिंग को, शाम में। तो जिस टॉपिक पे आपको डाउट होगी ना, वो आप अगर मुझे पर्सनली आके बताओगे तो मैं उस टॉपिक को अलग से बोनस वीडियो में कवर भी करूँगा। ठीक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये बियरिश हरामी दिख रहा है, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। और बियरिश हरामी का ये था कि नेक्स्ट कैंडल जब इन दोनों कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है तो वहीं पे एंट्री बन जाता था और ट्रेंड रिवर्सल होके नीचे गिरने लगती थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाती थी। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका जो मूवमेंट है वो डाउन साइड जा रहा होता है, बियरिश कैंडल बनाता है। सेकेंड कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल की जो बॉडी है
वो इंगल्फ कर लेती है फर्स्ट कैंडल को, ठीक है। पहला कैंडल बेयरिश होता है और सेकेंड कैंडल ग्रीन होती है, बुलिश होती है, उसकी बॉडी फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। और थर्ड कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल होता है, इसका क्लोज सेकेंड कैंडल के क्लोज से ऊपर होता है, यानी कि एबव। और इस पैटर्न में ध्यान से हम देखें तो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो फर्स्ट दो कैंडल बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, इंगल्फ वर्ड मैंने यूज भी किया था। थर्ड कैंडल इस कैंडल का कंफर्मेशन बन गया, ये बुलिश इंगल्फिंग आपको दिख रहा होगा। और ये तीनों कैंडल मिला के, ये तीनों कैंडल आपस में मिला के तो हम उसे 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जिसमें पहला कैंडल बियरिश होता है, दूसरा कैंडल जो ग्रीन बनता है वो पहले कैंडल को इंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, और तीसरा कैंडल जो कि ग्रीन होता है जिसका क्लोज सेकेंड कैंडल के क्लोज के ऊपर में होता है, एबव में होता है। ये बुलिश इंगल्फिंग जैसा दिखता भी है। थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल जैसा दिखता है। तो ये तीनों कैंडल जब एक साथ दिखे तो उसे 3 आउटसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? सेम सारी चीज़ों को यहाँ पे दोहराना है। जब अप ट्रेंड रहती है मार्केट तो एक ग्रीन कैंडल बनता है, ओके, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो बियरिश कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल बन जाती है, और वो इंगल्फ कर लेती है फर्स्ट वाले कैंडल को। फिर उसका नेक्स्ट कैंडल जो बनता है का क्लोज इसके सेकेंड वाले कैंडल के क्लोज के बिलो में होता है, ठीक है। थर्ड कैंडल का क्लोज सेकेंड कैंडल के क्लोज के बिलो में होता है। तो ये कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है इन दोनों कैंडल का, और ये दोनों आपस में बियरिश इंगल्फिंग भी कहलाती है। देखने से लग भी रही है, क्योंकि अगर आपने बियरिश इंगल्फिंग पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है? ग्रीन कैंडल जब रेड कैंडल को अपने अंदर समा ले, जैसे यहाँ पे ऊपर में देखो, इसमें ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को अपने ऊपर समा लिया, यहाँ पे रेड कैंडल ने ग्रीन को अपने ऊपर समा लिया, तो ये बियरिश इंगल्फिंग हो जाएगी। तो बियरिश इंगल्फिंग का कंफर्मेशन भी मिल गया। जब ये तीनों कैंडल एक साथ आपस में चार्ट पे दिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये जब बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाती है और डाउनवर्ड की ओर आती है। 3 स्टार इन द साउथ पैटर्न, इसका जो फर्स्ट कैंडल है वो हमेशा रेड होता है और लॉन्ग लोअर शैडो, सामने आप देख भी रहे हो कि रेड है और लोअर शैडो जो है वो लॉन्ग है। सेकेंड कैंडल रेड होता है और इसका ओपन फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो? सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए। कैंडल को आइडेंटिफाई करना है ना, ऐसे एरा गैरा कैंडल बन जाए तो उसे आइडेंटिफाई मत करना। फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का लोअर शैडो हमेशा बड़ा होना चाहिए, सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के बॉडी के बीच में ही होना चाहिए। सेकेंड कैंडल का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल के लो से अबव होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड कैंडल बियरिश मारू बोजू, और इसका जो बॉडी है वो सेकेंड कैंडल के अंदर होना चाहिए, इनसाइड। और इस तरह का पैटर्न जब कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में रहती है तभी इसे 3 स्टार इन साउथ पैटर्न कहा जाता है। और ऐसा फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं इसको समझाऊँ ये पूरा मिटा के ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो सिंपल सा बस ये समझ लो कि इसकी जितनी भी कैंडल्स बनी है ना, 3 कैंडल बनी है, तो सभी कैंडल एक दूसरे के अंदर में ही है। देखो ध्यान से, इसका पहला कैंडल है, इसका हाई है और ये लो है, ठीक है, हाई लो। अब इसका सेकेंड कैंडल है, इसका हाई है और ये लो है, लो और हाई। और ये थर्ड कैंडल है, इसका यही हाई, यही लो और यही ओपन और यही क्लोज, ठीक है, क्योंकि वो हमारा वो जो। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये मानना था कि फर्स्ट कैंडल हमारा रेड होगा और इसका जो लोअर शैडो है वो लॉन्ग होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और इसका ये भी मानना है कि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पहचानना है तो आप ये देख लेना कि जब चार्ट पे ऐसा कैंडल बना है तो उसका जो सेकेंड
सेकेंड कैंडल का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए, और सेकेंड कैंडल का जो बॉडी है उसका ओपन है वो फर्स्ट कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में ही होना चाहिए, और थर्ड कैंडल जो बनती है वो सेकेंड कैंडल के ओपन और लो के बीच में होना चाहिए, बॉडी के बीच में होना चाहिए। तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 3 स्टार इन साउथ पैटर्न है। अब यूनिक 3 रिवर बॉटम ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश होता है, ये फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश। सेकेंड कैंडल इज ऑल्सो बियरिश, सेकेंड वाला भी आप देख सकते हो, ये भी बियरिश। थर्ड बुलिश, बट सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी जो है वो स्मॉल है और इंगल्फ बाय द फर्स्ट कैंडल, मतलब ये फर्स्ट कैंडल का ये है ना लाइन, उसके अंदर ही सेकेंड कैंडल की ये बॉडी होनी चाहिए जो कि है। तो चार्ट पे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ना ताकि चार्ट पे आइडेंटिफाई कर पाए। तो जब फर्स्ट कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग बियरिश हो और सेकेंड कैंडल ऐसा बन जाए, बट याद रखना कि उसे फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। सेकेंड कैंडल का लोअर शैडो जो है वो लॉन्ग होता है, ये लोअर शैडो। थर्ड कैंडल का जो बॉडी है ये सेकेंड कैंडल के बॉडी के बिलो होना चाहिए, और थर्ड कैंडल का लो सेकेंड कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए अप। और चार्ट पे ये कैंडल बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। जब ये बनती है तो मार्केट अप जाती है। और देखो, जो भी इससे पहले वाले क्लास में या जहाँ पे भी जो भी मैंने समझाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के आपको समझाई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझाई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई तो आप मुझे पर्सनली बता दीजिएगा कि कौन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न में डाउट है, मैं बोनस वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और इसी के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं पे एंड होती है। अब हम देखेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में, और चार्ट पैटर्न देखने के बाद हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे भी शिफ्ट कर जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप बाई चांस ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरानी वीडियोज़ भी जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।